अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन और प्रोग्राम है इंतज़ामिया के नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत पे एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। और इस मरतबा बहुत सी गुड न्यूज़ है K2 टेलीविज़न की तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, हमारी आवाम के लिए और ख़ास तौर पर उस गरीब तबके के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि रमज़ान तो आ चुका है लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ जो है वो फ़राहम नहीं किया गया या कोई भी इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई जिसमें गरीब आदमी के बारे में बात की जाए या गरीब आदमी के बारे में सोचा जाए। तो मैं आपको बताऊं कि आज के प्रोग्राम में हम बहुत कुछ लेकर आए हैं उस गरीब आदमी के लिए और ख़ास तौर पर अपनी आवाम के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के ऑफ़िस में, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम आए हैं तमाम तर आपके सवालात जो हैं आज इनके सामने हम रखेंगे और पूछेंगे कि हुकूमत की जानिब से तो रिलीफ़ की बातें की जा रही हैं, आया कि ये रिलीफ़ आम आदमी तक पहुँच भी पाएगा या नहीं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आटा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री में मिलेगा। पहले तो जो रेट्स हैं वो हमारे सामने ही हैं, फिर भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर है, लेकिन अब जहां बात हो रही है कि आटा जो है वो बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, तो क्या वो गरीब आदमी तक पहुंच पाएगा? तो ये सारे सवालात जो हैं आज रखेंगे हम इंतज़ामिया के कुछ लोगों के सामने। इस पे हमारे साथ होंगी ADCG नौशीन इसरार साहिबा, उनसे इस बारे में हम पूछेंगे। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पर हम आ चुके हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रावलपिंडी नौशीन इसरार साहिबा के पास। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम तरह आपके जो सवालात हैं आज हम उनके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और मैम सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये बताइएगा कि कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? फ़ील्ड में तो काफ़ी टाइम हो गया है, 2016 से हम फील्ड में हैं, लेकिन इस सीट पे मुझे तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं ADCG की सीट पर। अच्छा, आवाम को बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से और अगर ये कहा जाए कि जो हमारी इंतज़ामिया है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमारी आवाम को, और जैसे कि अब रमज़ान भी आने वाला है तो ऐसे में कौन से ऐसे रिलीफ़ पैकेजेस जो है वो हुकूमत की जानिब से तो अनाउंस कर दिए गए हैं लेकिन अभी उस पर वर्कआउट नहीं हुआ, तो आप क्या समझती हैं कि कुछ रिलीफ़ इस मरतबा भी रमज़ान में आवाम को मिलेगा या नहीं? हुकूमत की हमेशा यही जो है वो कोशिश होती है कि अवाम को रमज़ान में रिलीफ़ दिया जाए और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं उन पे वर्कआउट हो रहा है। उसमें जो एक चीज़ है जिसकी जो है वो एक डायरेक्शंस हमें मिली हैं फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो है कि ये इस दफ़ा जो है वो अवाम को फ्री आटा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पर बेनिफिशरी 3 बैग्स जो है वो फ्री आटे के दिए जाएंगे। उसका एक सिस्टम है जो अभी जिस पे वर्किंग हो रही है और ऑब्वियसली उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑन दी फ्रंट जो है वो काम करेगी। हमारी कोशिश यही होगी कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम फ्री आटा दे सकें और उनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तभी हम वो जो तकसीम का एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम है वो हम तहसील लेवल एंड UC लेवल पे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि UC लेवल पर लोगों को जो है वो ईज़िली आटा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अच्छा, यहाँ पर आने से पहले भी हमने आपको बताया था कि आज बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, यानी K2 टेलीविज़न आपके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं लेकर आ रहा है। एक तो आपने सुन लिया कि आटा फ्री है। अच्छा मैम, आप ऐसा नहीं समझती कि आटे के अलावा भी बहुत सी ऐसी ज़रूरियात हैं, एक गरीब जो आदमी है उसके लिए इस वक्त इस महंगाई के दौर में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, तो आटे के साथ साथ और किस तरह के रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकती है आवाम इस वक्त? अभी चूँकि कोई प्रॉपर जो है वो ऊपर से डायरेक्शंस नहीं आई है। नॉर्मली यही होता है जो एसेंशियल आइटम्स होती हैं उन पे सब्सिडी दी जाती है, जिस तरह लास्ट रमज़ान में भी चीनी और सब्ज़ी वगैरह इस पे जो है वो एक स्पेशल एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप बनती होती थी रमज़ान बाज़ार में और उसमें सब्सिडी दी जाती थी। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जो एसेंशियल आइटम्स है उसमें किसी ना किसी तरीके से ये लोग जो है वो पब्लिक को फेवर करेंगे और उनको हेल्प आउट करेंगे ताकि किसी न किस्म की सब्सिडी दी जाए। लेकिन अभी उस पर डिसीजन होना है, तो मैं कबल अज़ वक्त कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हम यही होप करते हैं कि पब्लिक को जो है वो कोई ना कोई ये अच्छा पैकेज दे जो हमारी गवर्नमेंट है। अच्छा मैम, रमज़ान बाज़ार की अगर बात की जाए, हर साल रमज़ान बाज़ार जो है वो लगते हैं गरीब आदमी के लिए ही। मेरे ख़्याल में इस तरह के बाज़ार जो है वो लगने चाहिए ताकि एक गरीब आदमी का जो इस वक्त जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, किसी हद तक इंतज़ामिया की जानिब से भी रिलीफ़ जो है वो उनको मिल सके। तो क्या इस मरतबा भी रमज़ान में कुछ इस टाइप के बाज़ार जो हैं वो हमें देखने में आएंगे? इस दफ़ा जो गवर्नमेंट है उनका एक काफ़ी आप कह लें बोल्ड एंड काफ़ी आप कह लें कि कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन है कि वो रमज़ान बाज़ार्स नहीं लगा रही हैं। वो ये चाह रही हैं कि आपको
डोर स्टेप पे या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपके जो बेनिफिशरीज़ हैं या जो आवाम हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। और उसका जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तरीक़ाकार जो उन्होंने निकाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल आटे का ये डिसाइड किया कि 3 बैग पर फैमिली ये प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरह उनकी कोशिश है कि डिफरेंट चीज़ों पर भी कोई ना कोई पैकेज ये लेके आएँ। अभी तक आटे का ये डिसीजन हुआ है, आगे हम देखते हैं कि रमज़ान के करीब करीब क्या डिसीजन होते हैं। जी बिल्कुल, तो जिस वक्त हम यहाँ पर आए हमें पता चला कि बहुत से यहाँ पर ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर जो है इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। आप लोग हमेशा फील्ड में ही रहते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है, फील्ड में तो आप लोग मौजूद होते हैं लेकिन उस टाइम आपके जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो प्राइसेस हुकूमत की जानिब से मेंटेन की जाती है वही होती हैं, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से भाई आगे चले जाते हैं या वहाँ पर जब आपकी मौजूदगी नहीं होती तो हम देखते हैं कि जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अवाम ऐसे में हुकूमत पे तो यकीन करती है, हुकूमत के बाद जब इंतज़ामिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है और इंतज़ामिया के जाने के बाद दोबारा से जब वही हालात होते हैं, फिर एक मरतबा अवाम फिर मायूस हो जाती है। इस मरतबा चेक एंड बैलेंस का क्या सीन होगा? अच्छा, वैसे नॉर्मली यही होता है कि रमज़ान बाज़ार में प्राइस कंट्रोल के ऊपर रमज़ान में प्राइस कंट्रोल के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस होता है, क्योंकि इंतज़ामिया की ये कोशिश होती है, क्योंकि रमज़ान में जो है वो जितने भी बिज़नेस वाले होते हैं या फिर जो करियाना वाले होते हैं या जितने भी ये सब्ज़ी फ़रोश या जो फ्रूट फ़रोश होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम कमाई करें और वो अपने रेट्स जो है वो बढ़ा देते हैं। तो इसमें रमज़ान में इंतज़ामिया की ख़ास कोशिश होती है कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर जो है वो काफ़ी जो है फ़ोकस करें। उसमें हमारा एक सिस्टम होता है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और तहसील लेवल पे हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होते हैं और वो चेक करते होते हैं डिफरेंट बाज़ार्स को। हर बाज़ार उनको आइडेंटिफाई हुआ होता है, हर रोज़ बाज़ार में जाके चेकिंग करते होते हैं। अब ऐसा बिल्कुल देखने में आता है कि जब हमारा अफसर जाके वो चेक करता है किसी बाज़ार को, तो उस टाइम तो वहाँ पर नोटिफाइड प्राइसेस जो है वो चल रही होती है, लेकिन जब वो वहाँ से की साइड पे चला जाता है या वो चला जाता है उस बाज़ार से, तो फिर वापस जो है वो महंगाई का एक बाज़ार गर्म हो जाता है। तो उस चीज़ को भी कैटर करने के लिए हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम कीमत ऐप कहते हैं। और कीमत ऐप में कोई भी जो कस्टमर है या कोई भी पब्लिक का कोई भी बंदा जो है वो उसमें अगर कंप्लेन करे, तो वो विदिन 2 आवर्स उस प्राइस मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी होती है कि उस कंप्लेंट को वो रिड्रेस करे। चाहे उस पर फ़ाइन करना है, उस पर इंस्पेक्शन करनी है, उस पर वोलेशन के ऊपर जो भी एक्शन लेना है उसने 2 घंटे में लेना ही लेना है। तो अगर वो उस बाज़ार में नहीं है तो एक चेक का सिस्टम कीमत ऐप भी है कि आप कीमत ऐप के थ्रू जो है वो उस कंसर्न बाज़ार को आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस आती हैं, इन रिटर्न भी आती होती हैं, थ्रू CM ऑफिस आती होती हैं, थ्रू डिफरेंट पोर्टल्स आती होती है जिसको हम फिर उसके ऊपर एक्शन लेते होते हैं, थ्रू स्पेशल ब्रांच आती होती है जिसको हम चेक करते होते हैं और उस पर एक्शन लेते होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब वो अफसर वहाँ से चला जाते हैं तो काम वहाँ ख़त्म हो जाता है, काम अभी भी उधर हो रहा होता है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से फिर हो रहा होता है। जी, तो K2 टेलीविज़न ने आपका एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हल कर दिया। इस वक्त हमें पता चल चुका है कि एक ऐप है जो कि जिसके थ्रू आपकी जो भी कंप्लेंट है या आप किसी को देखते हैं कि किसी को कोई मसला हो रहा है, कहीं पर प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, इंतज़ामिया के ऐसे लोग जो कि 24 घंटे फील्ड में मौजूद भी रहते हैं, उसके बावजूद वो इतनी मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी रिज़ल्ट्स जो होते हैं हमारे सामने आते हैं। तो आप किस तरीके से उन लोगों तक रसाई हासिल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मसला कहाँ पर है? मुझे तो अभी तक इंतज़ामिया के में कोई मसला नज़र नहीं आता, क्योंकि ये लोग हमेशा हमें फील्ड में ही नज़र आते हैं। तो मैम से ये पूछना चाहूँगी, मैम ये बताइएगा कि ये जो ऐप है आवाम इस तक रसाई कैसे हासिल कर सकती है? ऐप का तो पता चल गया, लेकिन K2 टेलीविज़न के थ्रू बहुत से लोग इस वक्त जो हमें देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि ये ऐप है क्या और इसको डाउनलोड कैसे किया जा सकता है? अच्छा, ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, तो जो एप्पल यूज़र्स हैं या फिर एंड्रॉयड यूज़र्स हैं दोनों इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका यूज़ करने का भी बड़ा आसान तरीका है। जिस तरह पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल एक ऐप थी, वो भी एक ऑनलाइन ऐप थी, उसमें जिस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट एंटर करते थे और उसमें लोकेशन और एवरीथिंग आप बता देते, इसी तरह कीमत ऐप में भी आप कंसर्न जो तहसील है उसका भी मेंशन कर सकते हैं, किस हवाले से आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर प्राइसिंग हुई है चिकन में, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आप इवन दुकान की तस्वीर लगा सकते हैं, लोकेशन लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस ऐप में मौजूद है। बड़ी जो है वो पब्लिक एक्सेसिबल ऐप है, तो आप इसको यूज़ करें ताकि इंतज़ामिया के लोग या फिर जो हमारी प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो आपके मसलों का हल निकाल सकें।
अच्छा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक नंबर जो होते हैं जो हम अपनी आवाम के साथ शेयर करते हैं, यानी इंतज़ामिया की जानिब से वो नंबर जो हैं हमें मिलते हैं कि ये आम आदमी के लिए हैं, वो जिस टाइम चाहें कॉल कर सकते हैं। तो कुछ टूल फ्री नंबर के बारे में भी हम मैम से पूछेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स हैं आपके भी कि जिन पर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं। कभी भी कोई भी इंसान जो है कहीं पर भी हो, वो आपके साथ बात करना चाहे तो वो इस तरीके से कर सके। कोई नंबर है ऐसा? अच्छा, वैसे पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि जब हमारी जो कीमत ऐप इन्होंने डेवलप की, उसके साथ उन्होंने एक नंबर भी उसको डेवलप करवाया, और वो नंबर जो है वो आपकी प्राइस लिस्ट के ऊपर भी मेंशन होता है। इसमें लिखा होता है कि शिकायत जो है वो रजिस्टर करवाने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर है 0800022345, और उसके साथ ही उन्होंने ना कीमत ऐप का प्रॉपर वो एक बनाया होता है कि ऐप किस तरह की है, और एंड्रॉयड यूज़र्स और ऐप जो एप्पल यूज़र वो किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बड़ी डिटेल के साथ हमारी जो प्राइस लिस्ट होती है इस पर भी मेंशन होता है। उसके अलावा जो कीमत ऐप होती है उसमें जब आपकी प्राइस लिस्ट रोज़ की शाया होती है वो उसमें अपडेट भी होती रहती है। तो पब्लिक जो है वो इन दोनों फॉरम्स पे अपनी शिकायत भी कर सकती है, यानी फ़ोन के ज़रिए भी और ऐप के ज़रिए भी। जी, तो बिल्कुल आज हम यहाँ पर मौजूद थे नौशीन इसरार साहिबा के साथ, और बहुत अच्छा लगा। आज का जो प्रोग्राम था बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था मैम। लेकिन हम आपको बताएं कि K2 टेलीविज़न जो है वो रमज़ान में भी आपके साथ होगा। हम खुद आपके साथ फील्ड में जाएंगे और देखेंगे कि आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और हमारी जो आवाम है उनका क्या रवैया होता है आप लोगों के साथ, और उसके बाद आप किस तरीके से अपना काम करते हैं, ये सब कुछ हम दिखाएँगे। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद थे। जो आपके सवालात थे वो सब हमने उनके सामने रखे, और बहुत सी ऐसी मीन्स कि हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि ये बहुत प्रोग्राम जो है इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, लेकिन आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा, क्योंकि हमें डिफरेंट ऐप्स के बारे में पता चला जो कि सिर्फ आवाम के लिए ही थी, और कुछ ऐसे नंबर्स भी हमने आपके साथ शेयर किए जो कि सिर्फ आवाम के लिए थे। क्या आवाम को उन नंबर्स का या उन ऐप्स के बारे में पता भी है या नहीं पता, ये आज हम आवाम से पूछेंगे और जानेंगे कि अपने हुकूक के लिए हमारी जो आवाम है वो क्या कर रही है। रमज़ान जो है वो सर पर मौजूद है, रमज़ान आ रहा है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा जो हैं बात की जाती है हमेशा आवाम की जानिब से कि जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से पूरे रिलीफ के वादे किए गए हैं और आटा मुफ्त देने की बात की जा रही है। तो ये हम अपनी आवाम से चल के पूछेंगे कि उस पर इनके क्या तासुरात हैं। तो चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, आपने सुना महंगाई हो गई है? महंगाई हो गई है, वाकई हो गई है। अच्छा, महंगाई तो हो गई है, लेकिन ऐसे में रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान में हमेशा आवाम जो है एक गिला करती है, एक शिकवा होता है हमारी आवाम का कि रिलीफ जो है वो बिल्कुल आम आदमी को नहीं दिया जा रहा होता। तो इस मरतबा बातें सुनने में आ रही हैं कि आटा जो है वो मुफ्त प्रोवाइड किया जाएगा गरीब आदमी के लिए। आपने सुनी? नहीं, हमने ऐसी बात तो कोई नहीं सुनी आज तक, और ना ही कभी रिलीफ मिल रहा है। और देखें आए दिन देखें आप, ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, आवाम जो उनसा ज़लीलो ख़वार हो रही है एक आटे की बोरी के पीछे। इतनी महंगाई कर दी है कि जिसकी कोई याद ही नहीं है। ठीक है, गरीब आदमी मर रहा है इस टाइम, उससे उनसे ना गुजारा मुश्किल हो गया गरीब आदमी का। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये तो कंफर्म है कि रमज़ान में रिलीफ दिया जाएगा आम आदमी को, और आटा जो है वो भी उनको मुफ्त मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि गरीब आदमी सिर्फ आटे के लिए नहीं, मतलब कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर रिलीफ होना चाहिए? असल ये है कि आप रिलीफ किसी चीज़ पे भी नहीं है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं आए दिन महंगाई तो होती जा रही है, मगर रिलीफ कोई भी नहीं है। बस सिर्फ नाम का सिर्फ रिलीफ है, उस अलावा कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। सिर्फ कहते हैं कि हमने रिलीफ देना है, देना है, देना है, रिलीफ कोई नहीं मिलता आवाम को, सिर्फ कहने की बातें रह गई अब। जी बिल्कुल, हमारी जो आवाम है बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आते हैं। आवाम और भी यहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन बहुत जो मायूसी है वो देखने में आ रही है कि लोग ये समझ रहे हैं कि बातें तो की जाती हैं हमेशा हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से बातें की जाती हैं कि रिलीफ फराहम किया जाएगा, लेकिन वो रिलीफ कहाँ है जो कि आवाम तक पहुँच ही नहीं पाता। आटा मुफ्त देने की बातें हो रही, यहाँ पर विज़िट करेंगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आया कि उनको आटा कोई ख़बर ऐसी सुनी है कि आटा मुफ्त मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ। हुकूमत रिलीफ फराहम करती है, इंतज़ामिया कहती है चेक एंड बैलेंस हम करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, हम देखते हैं तमाम तरह हालात को, लेकिन एक आम आदमी जो है वो बहुत मायूस नज़र आता है। उनकी जानिब से यही कहना है कि जो रिलीफ है वो हम तक तो कुछ नहीं पहुँचा। रमज़ान आने वाला है, जो घर को ख़ातीन जो है वो मैनेज किस तरीके से करती हैं वो हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का एहसान। अच्छा, रमज़ान आने वाला है और वैसे ही जो एक आम आदमी की ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा अजीरन हो चुकी है,
जी, इस हवाले से कुछ बताइएगा। हाँ जी, एक तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में भी सोचो ना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हम अपनी बच्ची का भी न्यू एडमिशन करवा रहे हैं कि बुक्स इतनी महंगी कि हम सोच सोच के 3-4 चक्कर लगा चुके हैं कि एक शॉप से नहीं शायद दूसरी शॉप से हमें मिल जाए, दूसरी से नहीं शायद तीसरी शॉप से हमें मिल जाए, कि अगर पढ़ाना इतना मुश्किल है बाकी चीज़ें तो सारी बाद में है ना। तो रमज़ान अल्लाह पाक का इतना मुबारक महीना है, तो अल्लाह पाक अपनी मदद से गायबाना उसमें हर चीज़ में अल्लाह पाक बरकत कर देते हैं। लेकिन जो ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं ना, उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि इतनी महंगाई कि हर चीज़ के साथ जिस चीज़ के बारे में सोचो डबल से ट्रिपल होती जा रही है। बस अपनी मनमानियाँ, अपनी मनमर्जियाँ, अल्लाह ताला इनसे और अगर रमज़ान में रिलीफ जो है वो मिल जाता है, आटा मुफ्त होने की बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मिलता, नहीं कहाँ मिलता है, ऐसे ही कहते रहते हैं, किसी को भी नहीं मिलता। ज़ुबान पे और होते हैं, पीठ पीछे जाके कुछ और बन जाते हैं। अच्छा, ये जो रिश्ते तो आने से रहे कुछ भी नहीं रहते, एम ही कहते रहते, हर एक की अपनी अपनी बातें। अच्छा, अगर रेट लिस्ट की बात करें, आपने कभी किसी शॉप पे जाके अगर आपको कोई चीज़ महंगी मिली, आपने उनसे रेट लिस्ट का मुतालबा किया? हाँ, वो अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं, आप आगे जाएं आपको पता चले, आप आगे जाएं, आगे पता नहीं कौन है। हमें तो ये बात आज तक नहीं समझ आई कि आगे कौन है। एग्जैक्टली आज तक ये बात समझ नहीं कि आगे कौन है। जब हमने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ाना है, जब हमने अपना इलाज प्राइवेट ही करवाना है, जब हमने सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है, तो हम फिर इस हुकूमत को टैक्स क्यों देते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। चूँकि प्रोग्राम है इंतज़ाम है और इसमें आम आदमी की बात की जाती है, तो यहाँ पर ये साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि घर का सेटअप कैसे चलता है, ये जो पूरे महीने का जो राशन होता है किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि घर के कितने अफराद हैं? मैं हूँ, मेरी बीवी है, एक बच्चा है। और सर ये बताइएगा कि इजीली आप लोगों का पूरा महीना गुजर जाता है? नहीं जी, किधर गुजर जाता है। 18,000 तनख्वाह है, 18,000 में 10,000 जो है किराया भाड़ा, ये बिजली के बिल चले जाते हैं। पीछे बचता है क्या 8,000 रुपया, अभी जेबें खाली हैं। कोई इधर से 150 मुझे दे देता है तो कुछ थोड़ा बहुत निज़ाम चल जाता है। अदरवाइज़ जो है बैठे में बस अल्लाह का नाम, अल्लाह के आसरे पे। अगर अगर एक घर के सिर्फ 3 अफराद हैं और उनका जीना इतना मुश्किल है, तो यकीन जानिए जिन घरों में बहुत ज़्यादा अफराद हैं, यानी कि 7 से 8 बच्चे हैं, तो वो किस तरीके से पूरा महीना मैनेज करते होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर मुझे ये बताइए कि रमज़ान में बात की जा रही है एक आम आदमी को रिलीफ फराहम करने की, आपको क्या लगता है कि ये रिलीफ जो है आम आदमी तक पहुँच पाएगा? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता पहुँचेगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो आगे क्या होगा? हुकूमत से क्या मतलब, अब इस हुकूमत को क्या इंसान कह सकता है? हुकूमत की जानिब से तो रिलीफ फराहम किया जाता है, इंतज़ामिया के लोग भी कहते हैं हम फील्ड में जाते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं इस चीज़ को, और जितना हो सकता है आवाम के साथ को हम रिलीफ फराहम करते हैं। तो ये रिलीफ किन लोगों को मिल रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। जितने भी आए हैं, इमरान खान है, कोई भी था, कोई अभी तक जो है ना यहाँ पे आके कोई किसी आवाम किसी का दुख दर्द जो है मालूमात नहीं करता। अभी मैं ज़्यादा कहूँगा तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास कोई चीज़ है। बीवी जो है वो भी जो है रूस के चली गई है, गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। हम हुकूमत को ब्लेम करते हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं हम उनको ब्लेम करते हैं, लेकिन हम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? यानी ये जो दुकानदारों पर ठेकेदार बैठे हैं, इनको मैं ठेकेदार ही कहूँगी कि जब रेट लिस्ट है तो अवेज़ा क्यों नहीं करते, और अगर अवेज़ा कर भी देते हैं तो रेट जो है वो ज़्यादा क्यों लेते हैं? इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं हुकूमत तो गलत है, इंतज़ामिया तो गलत है, हम खुद भी गलत हैं। बिल्कुल गलत है। सारी जो मुसीबतें की जड़ हैं ये सिर्फ हमारे गलत होने की वजह से हैं। हमारा ईमान ही नहीं है, सिर्फ हम लोग नाम के मुसलमान हैं। अगर हुकूमत रुपया महंगा करती है तो हम 10 रुपये बढ़ा देते हैं, कोई 10 बढ़ाती है हम 100 बढ़ा देते हैं। सबसे बड़े चोर तो हम खुद हैं, दूसरे को हम क्यों चोर बोलें? ना नवाज शरीफ चोर है, ना इमरान खान, कोई चोर नहीं है, हम खुद चोर है सारे। 1 रुपये की जगह 10 रुपये बढ़ाना है, कोई हलाल कमाई नहीं है। हलाल कमाना है तो मेहनत करें, ईमानदारी से चलें। 1 रुपये की जगह 1 रुपया आप लें, जो हक बनता है। ना की करेंगे तो फिर मेरे जैसा हाल होगा, जैसे मैं खड़ा हूँ। फिर इसी तरह जो है ना बड़े लोग खड़े होंगे लाइनों में। आज मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, कुछ नहीं है, घर ही नहीं है तो क्या होगा? किराए पे था, वो भी कमरा खाली हो गया। 2 महीने का किराया नहीं दिया मालिक को, उसने कमरा खाली करा दिया। कहाँ तक हम बंदा करेगा? कहाँ तक सब्र करेगा? आगे अल्लाह बेहतर जानता है। बस अल्लाह जो मदद करेगा वो करेगा। बाकी रमज़ान में उम्मीद है अल्लाह कुछ दे दे, कुछ तो दोबारा कोई कमरा वगैरह लेके बीवी को बच्चे को साथ रखूँगा अपने। अदरवाइज़ तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कि मेरी कोई हेल्प होगी। अभी तक किसी ने नहीं की है तो आगे कौन करेगा? आगे अल्लाह मालिक है। तो ये है हमारी वो आवाम जो कि इन रिलीफ पैकेजेस की हकदार होती है, लेकिन ये जो हक है, ये जो रिलीफ पैकेजेस है, वो ऐसी आवाम तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते।
आज के प्रोग्राम का और ख़ास तौर पर इनसे बात करने का ये मकसद था कि हमारी आवाम भी जाने कि मुल्क के इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं, और हमारे जो कुछ अशरफिया के लोग हैं अगर वो देख रहे हैं तो वो समझ लें कि इस टाइम मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, और ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं इनका जीना माहौल हो चुका है, किस तरीके से ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और भी बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा, रमज़ान में रिलीफ की बातें की जा रही हैं और ऐसे में इंतज़ामिया का भी कहना है कि हम फील्ड में जाते हैं, 24 घंटे हम फील्ड में काम करते हैं, वहाँ के लोगों के हाल अहवाल जानते हैं, वहाँ पे जो रेट लिस्ट जो अवेज़ा हैं उन पर भी चेक एंड बैलेंस हमने रखा हुआ है। तो आप क्या समझती हैं फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्या आपको बेटा ऐसे ही झूठ बोलते हैं, अपने रेट लगाए हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना। तो बहरहाल ये कि बहुत इनको चाहिए कि रमज़ान में थोड़ी सी कमी करें, गरीब लोग हैं, इतनी हर चीज़ महंगी की हुई है, खाने पीने की, आगे रमज़ान आ रहा है। अच्छा, इंतज़ामिया की जानिब से एक ऐप के बारे में आज हमने सुना, कीमत ऐप के बारे में, जो कि रेट लिस्ट होती है उस पर भी ऊपर अवेज़ा हैं, कुछ नंबर्स जो हैं और टोल फ्री नंबर जो हैं वो भी उस पर मेंशन हैं। आवाम किसी टाइम भी इंतज़ामिया के इन लोगों को मदऊ कर सकती है, बुला सकती है, बता सकती है, कुछ वीडियोज़ उनके साथ शेयर कर सकती है कि जो दुकानदार हैं जिन्होंने रेट बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपको वीडियो बनानी पड़ी हो या आपने कोई कंप्लेन की हो? ऐसे नहीं हुआ, लेकिन ये कि बस करते हो, बताते हो रहे हैं, करते हो रहे हैं। रोज़ के रेट चेंज होते रहते हैं, एक दिन चीज़ और होती है, दूसरे दिन उसका रेट और होता है, जिससे हम लोग परेशान हुए हैं। अल्लाह ताला इस हुकूमत को हदायत दे, और गरीब लोग जो है ना बहुत परेशान हैं। जी, तो बिल्कुल ये था आज का इंतज़ामिया प्रोग्राम, और हमने आपको दिखाया, इंतज़ामिया के भी लोगों को इसमें शामिल किया। हुकूमत तो रिलीफ फराहम कर देती है, इंतज़ामिया भी यही कहती है कि 24 घंटे यानी 24/7 हमारा काम फील्ड में ही है, और हम आवाम के लिए ही फील्ड में जाते हैं, आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, रेट लिस्ट जो है उनको चेक करते हैं, चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। लेकिन पूरा प्रोग्राम आपने देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर किसकी गलती है, कौन कहाँ पर गलत है। आवाम जो है सारा ब्लेम करती है हुकूमत को, इंतज़ामिया को, लेकिन ये प्रोग्राम देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर गलत है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।